अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने कैपेसिटर जो है उसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे। कैपेसिटर जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की है, उसका फार्मूला डिस्कस किया है, किस तरह से चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। और कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस जो है हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की। फिर हमने देखा कि दो पैरेलल प्लेट्स जो कैपेसिटर है उसके दरमियान में जो है हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, वो हमने वैक्यूम के लिहाज से देख ली कि वो वैल्यू उसकी क्या होती है। सी वैक्यूम ए इज़ इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। उसके बाद रेलेटिव जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट आर, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर दिया जाए, वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम ऐड कर दिया जाए, तो फिर उसकी जो है वैल्यू कैपेसिटेंस की एनहांस हो जाती है। और वो भी हमने देखा कि ए एप्सिलॉन नॉट और ओवर डी। ये फार्मूले स्टूडेंट छोटे छोटे से ये बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQs एग्ज़ाम्स आल्सो, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ये फार्मूले रिपीट कर रही हूँ। और उसके बाद हमने देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन नॉट आर जो है दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, रेशियो है सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम की, और इसकी डेफिनेशन भी हमने देखी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमने डिस्कस किया, किस तरह से डाइपोल्स बन जाते हैं और पोलराइजेशन हो जाती है। और कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस जो है वो एनहांस हो जाती है जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो ऐड करते हैं दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास प्लेट्स के जब हम ऐड करेंगे तो स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, ई की वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, सिग्मा डिक्रीज़ होगी। तो फिर उसके बाद जो है हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस जो है वो एनहांस हो जाएगी, वोल्टेज क्योंकि डिक्रीज़ होगी, ई डिक्रीज़ होने से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगी। तो कैपेसिटेंस क्योंकि सी इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर वी होती है, इसका फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो एनहांस हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज़ इन वोल्टेज। आगे हमारा जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, की एनर्जी जो है कैपेसिटर में किस तरह से स्टोर्ड होती है। हमने कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस पढ़ा कि किस तरह से जो है कैपेसिटी जो है उसकी सलाहियत जो है चार्ज स्टोर करने की वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कैसे हो जाती है ये भी हमने देखा, एनहांस कैसे होती है उसकी एनर्जी स्टोर करने की जो उसकी सलाहियत है। अब हमने एनर्जी स्टोर जो होती है कैपेसिटर में वो हमने डिस्कस करना है कि वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। स्टूडेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम आल्सो, फॉर योर MCQs आल्सो, कि एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम सारा जो है वो डिस्कस करेंगे, उसका फार्मूला डिस्कस करेंगे, फिर एनर्जी डेंसिटी जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, कैपेसिटर इसकी देखने हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर आपको पता है जो डिवाइस है वो किस लिए यूज़ होती है, इट इज़ यूज टू स्टोर चार्ज स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं ना हम इसको। यानी जब भी हम चार्ज को जैसे हम स्टोर कर लेते हैं वाटर टैंक में, हम अपने घरों में पानी को स्टोर कर लेते हैं, वाटर स्टोर कर लेते हैं, तो जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। सेम इज़ द केस विद द कैपेसिटर। कैपेसिटर का भी यही केस है कि जब हमें ज़रूरत होती है हम चार्ज स्टोर कर लेते हैं कैपेसिटर में, फिर जब हमें ज़रूरत होती है चार्ज की तो हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे वेयर एवर वी नीड इट। अब देखें कि ये जो है और इट इज़ अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है ना, बिकॉज वर्क इज़ टू बी डन टू डिपॉजिट चार्ज ऑन द प्लेट्स। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, तो हमने एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ लगाया, पॉजिटिव को जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो टर्मिनल बैटरी का प्लेट का नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है वो उस पे नेगेटिव प्लेट के ऊपर चार्ज आ गया, ठीक है। तो हमें काम कुछ करना पड़ रहा है कि उसके ऊपर चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है,
because work is to be done to deposit charge on the plates. It increases the potential difference between the plates. इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है प्लेट्स के दरमियान में वो भी बढ़ रही है, ठीक है, ज़्यादा हो रही है। और फिर हमें और ज़्यादा उस पर अगर काम करना पड़ेगा तो हमें एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज़ नीडेड टू ब्रिंग अप नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट जो चार्ज उसके ऊपर डिपॉजिट करने के लिए और ज़्यादा काम जो है वो उसके ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे हम चार्ज जो है उसके ऊपर डिपॉजिट करते जा रहे हैं। दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है ना, वी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनिशियली जब चार्ज जो था, कैपेसिटर जो था वो अनचार्ज था, उस पर कोई भी चार्ज नहीं था। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो था वो क्या था, ज़ीरो था, ठीक है। जब चार्ज डिपॉजिट नहीं किया गया कैपेसिटर पे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है इनिशियली। जब उसके ऊपर फाइनल क्या हुआ, जब हमने फाइनल देखा कि उसका वो कितना हो गया, वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन चार्ज क्यू इज़ डिपॉजिटेड ऑन ईच प्लेट, जब चार्ज क्यू जो है दोनों प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया या किसी एक प्लेट के ऊपर, तो वी पोटेंशियल जो है दोनों के दरमियान में हो गई, ठीक है। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, 0 + v/2, ठीक है। ये इनिशियल ज़ीरो था ना, फाइनल वी हो गया, तो एवरेज क्या हो गया, दोनों को ऐड करके इनिशियल और फाइनल को हमारे पास 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 1/2 v। Thus the average work done in bringing the unit positive charge Q from one plate to another, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्ज को डिपॉजिट करने में जितना काम होता है वो वर्क डन किस के इक्वल है, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ये कहाँ से आया स्टूडेंट, देखें आपको बताइए, आपने इक्वेशन पढ़ी है V = W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन ओवर चार्ज के इक्वल है पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे V और Q को। जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई W = ½ VQ। हाफ कहाँ से आया, ये ½ V। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 1/2 V। ये पोटेंशियल डिफरेंस, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ये है मल्टीप्लाई बाय चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन जो है वो हमारे पास किसकी फॉर्म में आ रहा है, अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है ना, वर्क जो अपीयर हो रहा है, जो दोनों के दरमियान में एनर्जी जो है वो है हमारे पास, वर्क डन उसको करना पड़ रहा है, ठीक है, टू डिपॉजिट द चार्ज। तो हमारे पास ये क्या आएगा, ½ Q × V आ गया। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, ½ CV²। Q की वैल्यू हमने कहाँ से पुट की, CV के इक्वल होती है। ये हम इनिशियली कैपेसिटर की ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं, उसमें कैपिटल Q था, यहाँ हम स्मॉल q यूज़ कर रहे हैं। Q = CV। तो वर्क की जो वैल्यू है W की ½ V रख दी हमने, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। ये V की वैल्यू एवरेज ली है तो ये रख दिया। Q की वैल्यू ये रख दी हमने चार्ज की, ठीक। तो क्योंकि क्रॉस मल्टी V × Q हो गया ना, तो ½ V रखा है एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो वर्क डन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू ½ QV, और Q की वैल्यू CV पुट की तो CV² एनर्जी, ये एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, ½ CV² आ गई। दैट इज़ द इक्वेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। आगे हम एनर्जी डेंसिटी जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम आल्सो, कि आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे जब सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का डिस्कस करेंगे, तो भी वहाँ मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी कि आपको ये यहाँ बुक में गिवन नहीं है लेकिन आपको ये आ सकता है फार्मूला
आपको अगर कैपेसिटर सीरीज़ में दिया हो या पैरेलल में दिए हो एक दो कैपेसिटर और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना पड़ जाए तो आप ये फार्मूला लगाएंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, जितने भी नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी सीरीज़ में लगे हुए हैं कैपेसिटर, 2 या 3 या जितने भी, इन सबको ऐडअप करेंगे किस फार्मूले से, 1/C1 फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टिल सो ऑन, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट। अगर पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटर लगे हों तो वो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। जस्ट आपने कैपेसिटेंस को ऐड करना है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। और सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए आपने इन्वर्स करना है, डिवाइड करना है कैपेसिटेंस को बारी बारी, तो आपके पास 1/C इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, बड़ा इम्पोर्टेंट है।